ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट तो धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता और पीहू यहाँ पर रूही से मिलने आते हैं क्योंकि रूही का बर्थडे है। यहाँ पर पीहू को देखकर रूही काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि पीहू तू यहाँ पर क्या कर रही है। तभी पीहू कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ दीदी। रूही दीदी आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसी वजह से हार वाली आंटी और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, वो भी घर का बना हुआ। यहाँ पर पीहू के सामने तो रूही कुछ नहीं बोलती। रूही जबरदस्ती इशिता ने जो बनाया होता है खाना रूही के लिए वो पीहू से खिलाती है और कहती है कि पीहू दीदी आपको ये खाना कैसे अच्छा लग रहा है ना। इशिता ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर निधि आती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पर इशिता निधि की तरफ देखती है और इशिता समझ जाती है कि अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली है। तभी यहाँ पर रूही कहती है पीहू को कि पीहू चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ और बताना मुझे कि कैसे लगा। तभी यहाँ पर इशिता खड़ी होती है और निधि की तरफ देखने लगती है। निधि कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, मेरी बेटी से मिलने आई हूँ और कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तुम हमें कभी रोक नहीं पाओगी रूही से मिलने के लिए, नहीं तो ये इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी रूही और पीहू दोनों बहनें बाहर आती है अपने रूम से। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि चलो आंटी अब हमें घर जाना होगा। तभी यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि रूही ने उसका हाथ का बना हुआ खाना खाया होता है और रूही का बर्थडे होने की वजह से निधि ने पार्टी रखी है रूही के लिए। तो वो पार्टी में रूही सबको मतलब इनवाइट करने जाती है घर और कार्ड देकर आती है। तभी यहाँ पर शगुन देखती है कि पीहू अपने कुल को ना जाने के बजाय वो और इशिता के साथ गई थी। तो यहाँ पर शगुन जल्दी से पीहू को गले लगा लेती है और रोने लगती है। शगुन को यही लगता है कि इशिता कहीं पीहू से उससे छीन ना ले। पर वही शाम की तैयारियां चल रही है रूही के बर्थडे पार्टी के लिए। यहाँ पर इशिता भी तैयार हो रही होती है आईने के सामने। तभी रमन आता है पीछे से और इशिता की तरफ घुर घुर कर देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाता है। इशिता ये सब कुछ देखकर इशिता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आती है और रमन से कहती है कि क्या हुआ रमन, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। रमन कहता है कि कुछ भी नहीं, आज तो ब्लू और ब्लैक ही कलर है तो मैं कौन सा कलर पहनूं ये तुमसे पूछना चाहता था। इशिता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, तुम ब्लैक रहने दो और ये ब्लू वाला है ना वो पहन लो। तभी रमन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बता दिया, तो मैं ये ब्लैक ही पहन लेता हूँ। इशिता कहती है कि मेरी पसंद का पहनना ही नहीं था तो मुझसे पूछा क्यों। रमन कहता है कि मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तभी रमन देखता है कि इशिता से पिन नहीं लग रही है अपनी साड़ी में, तो वो मदद करता है और कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मतलब मैं तुम्हें अपना लूँगा। तभी यहाँ पर इशिता रमन के हाथ में पिन चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। इशिता कहती है कि ज़रा ध्यान से करना चाहिए था ना, तुम इतना मतलब अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो। तभी रमन कहता है कि हाँ मैं पूरे 7 साल से यही सब कुछ झेलता आ रहा हूँ और तुम जब मुझे छोड़कर चली गई थी। तभी यहाँ पर सब लोग पार्टी में आ जाते हैं। सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं जब यहाँ पर सबकी एंट्री होने वाली होती है अंदर। तभी यहाँ पर जो बाहर बॉडीगार्ड खड़ा होता है वो कहता है कि आपको कार्ड दिखाना होगा। रमन कहता है कि कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया, अब जाऊँगा और वापस आऊँगा तो तब तक बहुत देर हो जाए। हम रूही के फैमिली है और रूही ने ही हमें इनवाइट किया था, ऐसे कैसे आप हमें अंदर नहीं जाने दोगे। तभी यहाँ पर अशोक आ जाता है और कहता है कि रमन तुम्हारे पास कार्ड होगा तो तुम्हें अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। ऐसे फुकट का खाना खाने के लिए कहाँ भी मुंह ढा के आ जाते हैं लोग। तभी यहाँ पर अशोक रमन की बेइज्जती करता है। अशोक को गुस्सा आता है, मतलब रमन को गुस्सा आता है। रमन कहता है कि तुम्हारी औकात भी नहीं है कि मेरी बेटी की पार्टी में आए, ये मेरी बेटी की पार्टी है ना ही तुम्हारी। तभी यहाँ पर पीहू काफ़ी डर जाती है और पीहू कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अशोक कहता है कि मुंह उठा के मत आओ, जाओ यहाँ से, और यहाँ पर फ्री का खाना खाने आए हो ना, ये भी नहीं मिलेगा। घर जाकर अपने लिए खुद खाना बनाओ और सबको खिलाओ। तभी यहाँ पर अशोक और रमन के बीच में थोड़ी सी हाथापाई होने लगती है। तभी यहाँ पर रूही आ जाती है। रूही कहती है कि मैंने ही इन्हें इन्वाइट किया था, इन्हें अंदर आने दो। यह सुनकर घर वालों को काफ़ी अच्छा लगता है, परिवार को, क्योंकि यहाँ पर रूही ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा है। तभी यहाँ पर पीहू देखती है कि रूही रूही दीदी। तभी यहाँ पर पीहू
रूही से मिलती है और कहती है कि रूही तुम आ गई है। तभी यहाँ पर जानबूझकर रूही कहती है कि मैंने तो सिर्फ पीहू को इनवाइट किया था, पर आप लोग आ चुके हो तो कोई बात नहीं है, आ जाओ। तभी यहाँ पर रूही की दादी उससे मिलती है कि पुत्र तू कितनी अच्छी लग रही है और तेरा आज जन्मदिन है तो मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारे लिए रमन ने और इशिता ने खास कर गिफ्ट लाए हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तभी यहाँ पर रूही और पीहू दोनों बहनें बैठकर यहाँ पर जूस पीती है। यहाँ पर पीहू कहती है कि तुम्हारी पार्टी है ना रूही दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और बहुत सुंदर लग रही हो, और तुम्हारी पार्टी भी बहुत अच्छी है, बर्थडे पार्टी। ना आपको पता है मैंने तो कितनी देर से तुम्हें मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी, पर वो वॉचमैन था वहाँ पर, वो वॉचमैन अंकल हमें अंदर आने ही नहीं दे रहा था। तभी बाद में आदि आता है और आदि कहता है कि मम्मी पापा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता नहीं है ये रूही आपको यहाँ पर बेइज्जत करेगी, मुझे पता है, इसीलिए उसने तो हमको यहाँ पर बुलाया है। तभी यहाँ पर रमन रूही को गिफ्ट देता है और कहता है कि रूही गिफ्ट खोलकर नहीं देखोगी। तभी यहाँ पर रूही देखती है गिफ्ट कि उसमें सारी उसकी बचपन की यादें संजोट कर रखी थी रमन ने, और सारी यहाँ पर रूही देखकर उसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पर रमन की माँ उससे पूछती है कि कैसे लगा पुत्र तुझे गिफ्ट, क्योंकि एक जगह खाली है, क्योंकि ये जगह जब भरेगी तो जब तुम हमारे घर वापस हमारे साथ रहोगी और हमारी फैमिली फ़ोटो यहाँ पर लगेगी तभी ये गिफ्ट पूरा होगा। और इशिता ने एक कार्ड बनाया होता है, उसमें कुछ लिखा होता है, पर एक पल में ही यहाँ पर रूही को याद सब कुछ याद आता है, बीते हुए पल, बीते हुए वो 7 साल पहले यादें उससे ताज़ा हो जाती है। और वो वेटर से कहती है कि वेटर यहाँ पर आओ, ये यहाँ से ले जाओ और तुम्हें ड्रिंक सर्व करने में ये मदद आने वाला है। ये सुनते ही रमन पूरी तरह से टूट जाता है, इशिता और रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रमन ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, मतलब पूरी फोटो फ्रेम दी है, तो रूही ने वेटर को दे दिया। इशिता रमन को समझाती है कि कोई बात नहीं है रमन, बल्कि धीरे धीरे रूही हमारे करीब आ रही है। और धीरे तुमने देखा नहीं है रूही के चेहरे का आव भाव, उसकी आंखों में आंसू आए थे। आदि रूही को डांटता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से आज पापा को रोना पड़ रहा है, मम्मी को रोना पड़ रहा है। ईशी माँ और पापा ने सब कुछ खोया है तुम्हारी वजह से, तुम अकेली नहीं हो कि तुमने ही अपना परिवार खोया है। ईशी माँ ने भी अपना परिवार खोया है, अपना सारा सुख चैन खोया है, और पापा ने भी ये 7 साल कैसे बिताए हैं तुम्हें पता भी नहीं है। तुम हर बार उन्हें हर्ट करती हो, हर बार उनकी बेइज्जती करती रहती हो। तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे मम्मी पापा को तुम हर्ट करो, उसकी बेइज्जती करो। और रूही कहती है कि मैं अभी भी उनकी बेइज्जती कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पर रूही सबसे कहती है कि पार्टी में कि ये मेरी मम्मी पापा है, मतलब 6-7 साल पहले ही कुछ कहने वाली थी। तभी यहाँ पर पीहू आ जाती है और वो चुप हो जाती है। रूही अपने रूम में चली जाती है रोते हुए। तभी पीहू वहाँ पर आती है और कहती है कि रूही दीदी मैंने आपको गिफ्ट दिया, पर आपने मुझे रिटर्न गिफ्ट ही नहीं दिया। तभी रूही कहती है कि क्या चाहिए पीहू तुझे, मुझे बताओ मैं तुम्हें ला कर दूंगी। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि मुझे आपके साथ रहना है और आपको हमारे साथ चलना होगा। यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद रूही मान जाती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, पर कुछ दिनों के लिए मैं वापस मेरे घर आ जाऊँगी। पीहू बाहर आकर यहाँ पर सबको बताती है, मतलब इशिता और रमन को बताती है कि रूही दीदी हमारे साथ रहने वाली है और वो हमारे साथ चल रही है। इशिता और रमन दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। बल्कि 30 दिन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वो रूही को अपना बना सके 30 दिन के अंदर, तो 10 दिन तो बीत चुके हैं, बाकी 17-18 दिन बाकी है। तो वो चाहते हैं कि रूही को किसी भी तरह वो मना ही लेंगे। यहाँ पर निधि आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो बैग पैक कर कर। रूही कहती है कि मैं भल्ला हाउस जा रही हूँ पीहू के लिए, और पीहू मेरा साथ रहना चाहती है। निधि कहती है कि बेटा तुम्हें तुम्हारी दीदी के साथ रहना ही है तो तुम यहाँ पर आकर रह सकती हो, उसे अपने घर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीहू उससे बिना बात किए रूही को कहती है कि रूही दीदी आप चल रही हो ना, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ आकर मेरे घर रहोगी। तभी निधि उस पर हाथ उठाती है, पीहू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना। यहाँ पर इशिता की रमन की माँ बाप सब लोग घर आ जाते हैं, पर पीहू आकर कहती है कि दादी मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ। तभी यहाँ पर उसकी दादी रूही को देखती है और परिवार देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर रूही के पास आते हैं सब लोग।